Excuse me, ma'am. Yes, Tejasvi. Ma'am, first, ma'am, good morning, ma'am. How are you? Good evening. I'm fine, Bache. What about you? Ma'am, I'm also fine. Excuse me, ma'am. I have many doubts. Okay. Ma'am, may I say? Yes, Tejasvi, पूछो बच्चे. First is it has all advantage for humans. The yield of crop is increased because of the easy process of pollination due to apiculture. I can't understand the meaning of this line. The yield of crop increased. अच्छा, pollination due to apiculture. क्या यील्ड क्या होता है बच्चे? आपकी क्वांटिटी, जैसे पहले आपको जो क्रॉप मिलने वाली थी, आपकी फसल मिलने वाली थी, एपीकल्चर की वजह से वो फसल की यील्ड बढ़ जाती है. यानी आपको आफ्टर हार्वेस्टिंग जो फसल की क्वांटिटी मिलने वाली थी क्रॉप की, वो इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन बढ़ जाता है. पॉलिनेशन क्या होता है बच्चे? आपकी जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनका रिप्रोडक्शन में यूज होता है. आपका फीमेल फ्लावर से मेल फ्लावर तक आपके जो फ्लावर के पॉलीग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं. नॉर्मली ये एयर के थ्रू होता है. बट अगर आप वहां पे कर रहे हो, एपीकल्चर कर रहे हो, तो वो हनी भी आपका काम कर देती है. वो क्या करेंगी? फीमेल फ्लावर पे बैठी, वहां से अपना रस पिया, फिर क्या पता थोड़ी देर बाद जाके वो मेल फ्लावर पे बैठ जाए या रिवर्स कर दे. तो इससे क्या हो जाता है? उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, उनका पॉलिनेशन इजी हो जाता है. यस, बोलो बच्चे. And then my ठीक है, लैक में से दोबारा समझा दूंगी. यस तेजस्वी. ma'am, I can't understand the meaning of its secret thread of silk around the body and flows the fully inside thread. क्या करते हैं बच्चे? मैंने बताया था वो 2 से 3 दिन तक लगातार अपनी मतलब नेक को रोटेट करते हैं. Ma'am, your voice is cracking a lot. नेटवर्क इश्यू तेजस्वी. Ma'am, can you repeat? ओके ओके. यस तेजस्वी, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि आपकी क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म 3 से 4 दिन तक मतलब अपनी गर्दन को रोटेट करते हैं, उससे उनका स्लाइवा निकलता है. वो स्लाइवा किस में कन्वर्ट हो जाता है? धीरे धीरे अपनी बॉडी के चारों तरफ उसको वो लपेट लेते हैं और वो सिल्क होता है आपका. तो जो सीक्रेट्स है वो मतलब है निकालना, सीक्रेट्स आउट. ये साइंस में इसका मतलब होता है निकालना. एनी अदर क्वेश्चन? Yes, ma'am. The meaning of lac. The meaning of lac? Yes, ma'am. I can't. ओके. ये आपका एक मटेरियल होता है बच्चे, बहुत सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में होता है, बट इसका नेचर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है. मतलब हल्की सी फोर्स लगाने पे ये आपका कन्वर्ट हो जाता है पाउडर फॉर्म में. सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है. उस दिन हमने पिक्स देखी थी, मटेरियल कैसा होता है ये आपने देख ही लिया. और इसका कलर रहता है डीप रेड, बट ब्लीचिंग वगैरह करके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं. ये एक मटेरियल है और कुछ नहीं है. और ये इंसेक्ट्स के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम इसको लैक कल्चर में पढ़ रहे हैं. अब आपका डाउट लैक कल्चर के हाँ पढ़ेंगे इसी क्लास को पढ़ना है. ठीक है ठीक है. The rearing of lac insect for commercial production is called lac. Commercial production industrial benefit के लिए होता है. तो आप क्या कर रहे हो? लैक बनाने वाले इंसेक्ट की रियरिंग कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? लैक कल्चर बोलते हैं. ये लिखना लिखा हुआ हमने फर्स्ट सेकंड लाइन लिखी हमने. द लैक इंसेक्ट स्टार्ट टू, हमने यहाँ पे सच काट के सक लिखा था. इज suck the juices with stick with soft wings and start the formation of lac around the body. क्या करते हैं बच्चे? आपने बेरी के पेड़ सबने देखा होगा, बेर लगे होते हैं जिनपे छोटे छोटे या बड़े बड़े, वैसे ट्रीज पे होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स. हाँ बेर.
तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट वहां प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सॉफ्ट टहनियां होती है ना, उनसे जूस सक करते हैं पेड़ का ही, जिस मतलब बेर के पेड़ पे या फिर रागिनी का ट्री होता है आपका, वहां पे ये होते हैं। तो उससे वो लार्वा निकलता है जूस का, वो अपनी बॉडी पे ही रखते हैं, वहां से हमें लैक मिलता है। ठीक है, लिखते हैं इसको, मुझे याद था ये बीच में छूटा हुआ है। चलो, तेजस्वी टेस्ट में क्या हुआ? यस मैम। टेस्ट में आपका कम स्कोर क्यों रहा? आप मैम से ना रजिस्टर ले अटेंडेंस वाला, तमन्ना मैम से। क्या हुआ था टेस्ट में? प्रशांत कहाँ है? आ गया प्रशांत? तो मैम अभी तक तो कोई भी नहीं आया, बिकॉज लिस्ट नहीं आया। ठीक है, शौर्य ने तो बता दिया था। क्या रीजन था, नंबर कम क्यों आए? पढ़ाई नहीं की थी? यस विक्रम। On that when my line was left. कम है None left. मेरे पास ना पेन भी नहीं है। आपके पास है पेन? रख देना। Extra नहीं, मुझे अटेंडेंस ही लगानी है। प्रशांत आ गया, आज सभी आए हैं। लेकिन लेट क्यों आ रहे हो क्लास में? मैम सर लिंक के लिए वेट कर रहे होंगे, आई थिंक सर ने लिंक भी भेजा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की। 1 मिनट वेट करो। तब तक किसी का और डाउट है तो बताओ। यस प्रशांत, टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आए बच्चे आपके? तो बहुत ज्यादा कम है। क्या हुआ प्रशांत? बताओ बच्चे, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। No मैम, बस वर्ड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा, तो आप लोगों को क्या जल्दी थी, इतनी जल्दी जल्दी टेस्ट देके भागे? क्या आप लोग आराम से नहीं कर सकते थे? सुबोजीत नहीं आया ना? हाँ बच्चे, हाँ सर को मैंने दी भी, 5 मिनट लेट थी मुझे। वो सिद्धार्थ आया है, विक्रमजीत आया, प्रशांत आया, सुबोजीत एंड अदर बहुत एब्सेंट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रशांत कोई बात नहीं बच्चे। पांच, एक ने और किसी ने सबमिट किया, मैं बता देती हूँ सबसे। विक्रमजीत सिंह, ठीक है बच्चे, आपका अच्छा है। तेजस्वी एंड अदर, आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। तविश, वेयर इज तविश? मैम योर वॉइस। ओके तविश, तविश टर्न ऑन योर माइक। यस मैम। बच्चे टेस्ट में क्या किया यार? वैसे ही खोल के बंद कर दिया था। ये 0 कैसे आ गई? मैम मैंने जब वो ओपन किया है तो सबमिट का ऑप्शन आ रहा था। अच्छा, आपने डायरेक्ट सबमिट कर दिया। ठीक है, अगली बार ध्यान से करना। ये तो दिख ही रहा है, तुम लोग इससे तो अच्छा पढ़ते हो। रीअटेम्प्ट कर लो है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबने अच्छा किया है, और ज्यादा मेहनत करनी है। किस ओके विक्रमजीत सिंह, क्या करें बच्चे बताओ आप लोग?
नेटवर्क चेंज किया Clearly, था अभी। your voice is cracking a lot. मैं मैम से बात करती हूँ। नहीं सॉरी, ऑफलाइन है तो उसने दिया था, उसका ठीक था। तो फर्स्ट है आपको सिद्धार्थ, सेकंड तेजस्वी एंड सेकंड आई थिंक विक्रमजीत सिंह। नहीं हाँ, सेकंड विक्रमजीत सिंह, थर्ड तेजस्वी एंड अदर, और फिर फोर्थ है आपके सौर्य, और फिफ्थ है प्रशांत, और तविश ने तो कमाल ही कर रखा है। चाय पीनी है? पीनी है तो बता दो। ठीक है, मैम का मैसेज आने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी बताओ कैसी आवाज आ रही है? अभी वॉइस क्लियर है, आप थोड़ी सही आ रही है। ठीक है, लिखते लैग कल्चर लिखो फिर। No, that day my line was left. यस विक्रमजीत सिंह, ऊंचा बोलो बच्चे, थोड़ा सा लाउड बोलो। कहाँ डाउट है? My line was left on that day. ओके The ओके last line. ओके, लिखो द लैग इंसेक्ट्स। लिखना स्टार्ट करते हैं। मैम विच तक लिख दिया था? कोई बात नहीं बच्चे, किसी बच्चे का छूटा हुआ है लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट टू suck the juices when stick with। हाँ बच्चे, हाँ कोई बात नहीं, कर लो ठीक तुम लोग। स्टिक विद नहीं, ठीक है, क्या गलत लग रहा है? मैम ये आप किसका करवा रहे हो? स्टिक विद बच्चे, लैग, आपका लैग प्रोडक्शन में ही आपकी सेकंड पैराग्राफ लिख रहे हैं हम, जो छूट गया था लास्ट टाइम। विद सॉफ्ट विंग्स। मैम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क का आपने क्लास मिस की है बीच में? यस मैम, मेरा मिस हो गया था क्लास। ठीक है, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी टीचर, ठीक है? विंग्स एंड स्टार्ट the formation। हम लोगों ने तो ये मैम ये वाला जो टॉपिक में स्टार्ट किया था मेरा आंसर ही नहीं है, बस मैं थोड़ा सा लिखा था मैं कल। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बच्चे, इस पूरे चैप्टर के आज ही नोट्स मिल जाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, टीचमेंट से हाँ, फॉर्मेशन ऑफ मैं क्लास के जस्ट बाद आपको शेयर कर दूंगी। फॉर्मेशन ऑफ लैग। मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग अ लॉट। यस मैम। ओके तेजस्वी, विजिबल है? वीडियो आ रहा है सही? मैम विजिबल है बट आप पूरे फोन तो रखो एंड आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ही कर रही है। मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके डियर, ओके। एंड हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ हाँ, उनके साथ भी नहीं होता है। हमारा लैपटॉप पुराना है भाई। मैम अभी तो कुछ भी वॉइस नहीं आ रही। मैम पूरे फोन तो रखो। ये लैपटॉप मैम भी यूज करते हैं ना, इस वजह से बच्चे लैपटॉप की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब सही आ रही है? जैसे ही सही आ रही है अपने डाउट पूछो। हमने क्या पढ़ा है बच्चे, जो आपके लेग के इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ की टहनी के साथ जिस भी पेड़ पे रहते हैं उसी से जूस पीते हैं, और क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी के चारों तरफ उस जूस से क्या बनाते हैं, लेग फॉर्मेशन करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी का जूस पी जाते हैं। हाँ लिखो फिर आगे।
50% lag, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, lag produce in India, produce in India, produce in India is obtained from Ragini crop. ये लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक आपकी क्रॉप होती है। हाँ बताओ। RNGINI, लो ठीक है। अब वेरी गुड। इट यूज्ड फॉर, ये लैक का यूज है जो हम लिख रहे हैं, लिख लो चाहे, लैक यूज्ड फॉर, वेरी गुड। बच्चे यही बता रहे हैं कि आपकी जो रागिनी क्रॉप है उससे आपको पूरी इंडिया का 50% लाभ मिलता है। इसका मीनिंग यही है, ये एक मटेरियल है जो ह्यूमन बींग्स को रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड किसके लिए होता है वो हम लिख रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर, ओके मैं थोड़ी देर चुप रहती हूँ फिर बताती हूँ आपको, जैसे ही नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा। Then your voice is cracking. ओके डियर, A lot. मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्लास एंड करवाओगे। मेकिंग बैंगल्स लिख लो तब तक सभी। कुछ भी वॉइस नहीं आ रहा। हाँ कल कपड़ों को कलर करने के लिए। तो वीडियो भी पॉज हो गया। एंड बच्चे ही उड़ गए हमारे, मैं तो लिखो बुलाओ भाई किसी को बुलाओ। मैं लास्ट लाइन यूज ही दोबारा लिखूंगी। कहाँ अब तो कनेक्शन ठीक दिखा रहा है, क्या करें। लो उससे कर लेते हैं। अभी दिख रहा है कुछ मैम? बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है। ओके प्रशांत मैम क्या करें तुम बताओ। अभी कुछ स्टेबल हुआ नेटवर्क बताएंगे सभी एक बार। यस तेजस्वी, अरे क्या करें हम, ये फुल दिखा रहा है इसमें भी इनको सही से नहीं जा रहा। मैम को मैंने लिखा, उन्होंने बोला ओके। तुम्हारा दिमाग इतने खुरापात की है मुझे पता है। सबसे तो ये है, सबसे ज्यादा खास खास नहीं। आप बताओ कुछ हुआ इम्प्रूव नेटवर्क में? मैम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। वेरी गुड, लिखते हैं फिर। खराब हो गया है, खराब हो गया। तो कहाँ लिख रहे थे हम? यूज लिख रहे थे। यहीं से लिखूं या पीछे वाले भी लिखूं? 50% वाले लिख ली थी सबने। यूज्ड फॉर मेकिंग,
वेरी गुड। फॉर मेकिंग डाइस में वाई देखो कैसे बन गया। हाँ पूछो बच्चे। कुछ भी, कुछ किसी भी आपको कपड़े में कलर करना है आप कर सकते। मेकिंग बैंगल्स, मेकिंग ज्वेलरी। बैंगल्स तो हमने देख भी लिए थे, एटसेट्रा। क्या क्या बना रहे हो बच्चे? डाई क्या होती है? आप क्लॉथ्स के कलर के लिए यूज कर रहे हो। बैंगल्स आपने उस दिन फोटो के साथ देखा था, लाख और ज्वेलरी। ब्रेक हो गया था मैम, इसलिए तो समझ में नहीं आया मैम, बीच में वॉइस ब्रेक हो गया। ओके ओके डियर, ओके डियर। क्या बना रहे हैं हम? डाई बना रहे हैं। डाई कहाँ यूज होती है बच्चे? टू कलरिंग अवर क्लॉथ्स। क्या करना है? कपड़े में कलर आना है तो क्या करोगे? डाई करते हो आप। नेचुरल कलर्स होते हैं लैक के। और बैंगल्स बनाने के लिए, बैंगल्स हम देख चुके हैं। ज्वेलरी बच्चे, ज्वेलरी बनाने के लिए लैक प्रोडक्शन यहाँ खत्म हो गया है। फिर भी आपको डिटेल में लैक पढ़ना है तो मैं पढ़ा देती हूँ। हाँ, हिंदी में इसे लाख बोलते हैं। मैम डाई का मीनिंग समझ नहीं आया। डाई क्या होती है बच्चे? कलर कंपाउंड होते हैं। आप अपने क्लॉथ्स में, जो हमारे क्लॉथ्स इतने कलरफुल होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? डाई की वजह से। व्हाइट क्लॉथ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल सकते हैं। मार्केट गए हो कभी मम्मी के साथ? मम्मी ने दुपट्टे में कलर करवाया हो, आपकी टी शर्ट पैंट में कलर करवाया हो, जो रोड साइड में बैठते हैं, देखा है कभी? मैम हमने तो नहीं कराया, तो मैम हमने तो मतलब बने बनाए कलर किए हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? डाई। मैम बट डाई तो हम बालों में भी लगाई जाती है ना। वन बाय वन। पहले सिद्धार्थ को बोलने दो, फिर प्रशांत बोले। कहाँ लाख है? ये ख है। बस बस तुम्हारा टाइम्स अप। यस प्रशांत। मैम मैं ये बोल रहा था डाई तो बालों में भी लगाई जाती है ना। हाँ कलर सफेद हो जाते तो काले करने के लिए। हाँ, डाई, डाई में क्या होता है बच्चे? कलर डालना। और एक आपका वर्ड होता है ब्लीचिंग। हेयर की ब्लीचिंग। मैम बट वो हेयर्स के लिए हार्मफुल नहीं होता। डाई इतना ज्यादा नहीं होता, वो केमिकल्स पे डिपेंड करता है। अगर लाख से किया है तो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। ब्लीचिंग क्या होता है बच्चे? डीकलराइज करना, यानी कि कलर रिमूव करना, डीकलराइज। और डाई का क्या मतलब होता है? कलराइज करना, कलर डालना। ठीक है? नहीं नहीं, ये तो बता रही हूँ। पूरे वर्ल्ड का 80% लाख हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। जितनी वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट है ना, सपोज 100% रिक्वायरमेंट है, तो 80% रिप्रोडक्शन बच्चे कौन करता है? सॉरी, प्रोडक्शन कौन करता है? आपका इंडिया करता है। पूरे वर्ल्ड के लिए 80% लाख कौन बनाता है? इंडिया बनाता है। क्लियर हुआ? मैम इसमें और जो आपने बोला 50% लैब प्रोड्यूसिंग इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रागिनी क्रॉप। हाँ देखो, इंडिया में कितना बन रहा है? पूरे विश्व का 80%। तो इंडिया का जो टोटल 100% है, इंडिया का जो टोटल है, ओनली इंडिया का, उसमें से 50% कहाँ से बन रहा है? रागिनी क्रॉप से बन रहा है। नहीं समझ आया? देखो इंडिया का जो ओवरऑल बन रहा है, कितना भी बन रहा, हमने 100% मान लिया, तो उस 100% का 50% यानी आधा हिस्सा आपकी कौन सी फसल से बनता है? रागी से। बाकी 20% बचा ना। बाकी ये बेर का पेड़ रह गया, फिर आपका एक और टी नाम से पेड़ होता है, उससे मिलता है बाकी वहां से। यस तेजस्वी। Now I'm saying जब आपने मतलब एक्सप्लेन किया था डाई का,
मतलब डाई का मतलब जब मैं डाई समझी और डाई वो वाली जो मतलब स्नेक एंड लैडर्स होते हैं उससे खेलते हैं ना, वो वाली डाई। डाइस। ठीक है, क्लियर कर दो, सबने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपना Yes, सिलेबस भी करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट इज योर पीसी कल्चर। मछली पालन, हिंदी में भी पढ़ना है तुम्हें। मछली पालन कैसा लग रहा है? खुश हो गए तुम लोग, है ना? तुम्हें हंसाने के लिए था। क्या हुआ जब बच्चे? आपने वापस पहले पीसी बोला तो मैं कंप्यूटर वाली पीसी सुना। सेम ही है। ठीक है, ठीक है। पीसी कल्चर क्या होता है? लैपटॉप भी कल्चर भी होता है। पालना है, लैपटॉप पालना, फिर मैं से बोलती। कोई आर्टिफिशियल मीन्स से आप जब क्या करते हो, फिश ब्रीडिंग करते हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चे? आपका पिसीकल्चर, मछली पालन। लिखो फिर आगे। प्रशांत को बड़ी हंसी आ रही है मछली पालन सुन के। फिर मत बोलना नेटवर्क गया। द ब्रीडिंग, डिवाइस पूरा मान गया कि मछली पालन आप बोल रहे हो। द ब्रीडिंग, रियरिंग, इनका मतलब सेम ही है। पालन, DING, rearing and transplantation। हाँ जी। ट्रांसप्लांटेशन, ऑफिस, ऑफिस, TRANSPLANT, हाँ। इस by artificial means, artificial क्या होता है तो पता? ठीक है, फिर तो is known as, हिंदी वर्जन सुनना था या वो वाइस क्रैकिंग वाला। ओके तेजस्वी बच्चे, is known as क्या लिखे बताओ? पीसी कल्चर, नकली तरीके से बनाना, नेचर के अलावा किसी और तरीके से बनाना। आर्टिफिशियल होता है नकली। लिखो फिर, नहीं लिखा तो ये लो। वेरी गुड। अभी कैसा है नेटवर्क? ये लोग तो हैंग हो गए, नेटवर्क वीक हो गया। देखो कैसे हैंग हो गए। Wait for some time, dear students. Ma'am, I can't understand the meaning of this paragraph. Okay, तो बच्चे ये क्या कह रहे हैं? ब्रीडिंग, ब्रीड होते हैं आपकी, कैसे बताऊं तुम्हें? ब्रीड्स में आपको जब बुफेलो काऊ करवाऊंगी तब बताऊंगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मछलियों का आर्टिफिशियल मैनर से पालना क्या कहलाता है? मछली पालन, पीसी कल्चर। ठीक है। आर्टिफिशियल मीन्स क्या होते हैं बच्चे? नेचुरल वे से नहीं कर रहे हो आप, मतलब नेचुरल वे से अलग जो रहेगा वो आपका कहाँ जाएगा? आर्टिफिशियल मैनर में जाएगा। अननेचुरल वे रहता है। नेक्स्ट लिखो। डन, ये लिखिए सबने, लिखो। फिश is an easily available, कहाँ मिलती है इजली? हाँ, सी एरियाज में, जैसे आप हाँ यस हाँ हाँ, वो लोग कहाँ से लाते हैं बच्चे? ठीक कह रहे हो आप लोग। मेनली साउथ साइड ज्यादा मिलता है,
क्योंकि वहां पे क्या है, सी एरिया है। प्रोटीन, यस, दिस इज ए। मैं रब कर दूंगी तो पूरा चला जाएगा। ए प्रोटीन का रिच सोर्स होती है बच्चे आपकी मछलियां, तो इजिली अवेलेबल प्रोटीन का सोर्स कौन है? आपका फिश है। प्रोटीन का सोर्स का फिश कैसे? हाईली न्यूट्रिशियस। क्यों नहीं हो सकता? रीजन बताओ। अरे जो जो आपकी पॉपुलेशन सी कोस्ट के आसपास रहती है, वहां पे क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर आते हैं। नेचुरल डिजास्टर आएंगे, उनकी फसल यानी क्रॉप्स तो बचेंगी नहीं, वो बेचारे क्या खाएंगे फिर? उनको मजबूरी में आपकी फिश या जो भी समुद्री मतलब सी फूड होता है वो उन्हें खाना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है उनके। अब हमारे पास तो यहाँ पे इजिली अवेलेबल है, तो हमें इतनी नीड फील नहीं होती है, बट उनके पास तो नहीं है खाने के लिए। तो ये क्या है, और ये जो उनके पास मछुआरे होंगे, बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। अब वो बाहर से वेजिटेबल्स फ्रूट्स खरीदने जाएंगे तो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और हमारी इंडिया में इतनी रिच पॉपुलेशन नहीं है बच्चे, हमारे इंडिया में क्या है, मिडिल फैमिली ज्यादा है, तो हमें क्या है, फाइनेंशियली भी देखना है। तो हमें न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चाहिए, पर वो भी कैसे मिल जाए हमें? हमारी जेब के अकॉर्डिंग, यानी फाइनेंशियली भी हमारी जेब पे बर्डन नहीं आना चाहिए। तो कहाँ से मिल जाएगा? जो सी कोस्ट के पास रहते हैं उन्हें मछली इजिली मिल जाएगी। हम लोग क्या है, हमें अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये इजिली मिल जाता है, तो सभी उसी अकॉर्डिंग खा रहे होते हैं। कोई बात नहीं, वो आदत हो जाएगी। जैसे जैसे बड़े होगे ना, लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाओगे, तब अपने आप सुनने की आदत हो जाएगी। अभी आप लोग बड़े हो और ये चीजें सीखना भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वरना ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी इंडिया में बिल्कुल भी। फिशेस आर द सोर्स ऑफ, सेम लाइन ही है कर लो। यहाँ पे हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि आपकी ह्यूमंस का रिलेशन क्यों अच्छा है, किस किस एनिमल के साथ कैसा रिलेशन है। हमने देख लिया, पहला हमने पढ़ लिया नीड के अकॉर्डिंग रिलेशन है, तो अब हम देख रहे हैं वो नीड है कैसी, कैसे वो पर्टिकुलर एनिमल उनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। न्यूट्रियस फूड ऑब्टेन्ड, क्या क्या मिलता है? फिश कॉड लिवर ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। ऑब्टेन्ड फिश ऑयल, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज होते हैं? फिश ऑयल लिखा है ये इसका पूरा नाम होता है फिश कॉड लिवर ऑयल। हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं बच्चे, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जो लोग मछलियां नहीं खाते वो क्या खाते हैं? फिश कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल खाते हैं। फर्टिलाइजर्स के इसलिए काम आते हैं बच्चे, हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं। तो क्या होता है, जिस एरिया में खेती करनी है समुद्री एरिया है, तो वहाँ पे मछलियाँ सड़ जाने के बाद किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? वो खाद में। ओके डियर, बोलना पड़ेगा इस चीज पर। नहीं, उसमें अपने यहाँ नेटवर्क नहीं होता उसका। सेम ही है सबका यहाँ। ओके बच्चे, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, लिख लो आराम से, जब डन हो जाए राइटिंग तब मुझे बताना। मैंने रीसेट भी कर लिया था किसी आपकी क्लास से पहले, फिर भी नहीं आ रहा। मैम डन। अभी वॉइस ठीक आ रहा है? मैम डन।
ओके तेजस्वी, No, ma'am. ठीक है. ओके, वेट फॉर सम टाइम. जैसे ही सिग्नल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है मुझे बताना, मैं कंटिन्यू करती हूँ. सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हमारा, मीटिंग भी एंड होने वाली. एवरीवन डन? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध का उत्पादन. मेरे बच्चे उड़ गए हैं. दूध का उत्पादन. प्रोडक्शन. हिंदी बोलते हैं लेकिन हम इतनी गहराई में एकदम जो चीज में अच्छी लगती है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. इसका नाम इतनी अच्छी तो हमारी भी नहीं है. हम लोग तो तुमसे पूरे दूसरे, हम उधर के भी नहीं इधर के भी नहीं. आप लोग इंग्लिश के तो ना हिंदी के ना इंग्लिश के. हमारी जनरेशन का ये हाल है. परंतु मैं मेरे को हिंदी बोलना ज्यादा डीप में नहीं जाया जाता. जैसे मोदी जी चले जाते हैं ना. आ जाओ सभी फटाफट, फिर से मीटिंग रीस्टार्ट होगी. नहीं ठीक है. Ma'am, your voice is cracking. Ma'am, your voice is cracking. मैं क्या करूँ बताओ. मैम क्या करें बताओ. वहाँ पे सर ले रहे हैं ना क्लास. 2 ही है आई थिंक. स्क्रीन वाली क्लास 2 ही है. हेडिंग डाल लो, मैं लिख देती हूँ. जैसे ही सिग्नल इंप्रूव होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. इतना समझ आया? मैम इंप्रूव हो गया. ओके, थैंक यू शौर्य, थैंक यू सो मच. डायरी फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है? डेयरी फार्मिंग सबको समझ आता है? यस मैम. ठीक. हाँ जी. फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैरा. Dairy farming is a class of. No ma'am. क्या no ma'am? मैम इम्प्रूव आया था बट अब हो नहीं रहा, वापस क्रैक हो गया. वीडियो क्लियर आ रहा है? मैम अब आया वापस. वीडियो क्लियर आ रहा है? Yes, ma'am. For Yes लॉन्ग टर्म. ठीक है, वीडियो देखो तब तक फटाफट लिख के मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. long term production of milk which is कौन कौन से होते हैं डायरी प्रोडक्ट्स? मिल्क और मैम ये मैम दही और मैम लस्सी और मैम बहुत सारे ना. ठीक है. क्या मिलता है आपको? मेनली डायरी प्रोडक्ट्स किससे रिच होते हैं? प्रोटीन. यस मैम. हम प्रोटीन का रिच सोच रहते हैं. हम एकदम बात करते ठीक है, अभी स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा ना सबके लिए. यस. आज वर्क ने अच्छा खासा परेशान कर रखा है, तुम्हें भी और मुझे भी. मिल्क प्रोडक्शन के बाद है डायरी फार्मिंग. मैम मैंने डायरी फार्मिंग यूज अ क्लास ऑफ
agriculture for traveling. Okay, no problem. तुम्हें बड़ा टाइम मिला हुआ है सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो तुम क्लास में बैठ के? क्लास ऑफ एग्रीकल्चर फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक दूध उत्पादन के लिए है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, which is processed for, हाँ, PROCSSED, processed, yes, मैं दिख तो सब रहा है, for eventual, बहुत पिटेगा बस, eventual scale of dairy product. डायरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं बताओ सभी? मैम दूध, दही, लस्सी और यही रट रखा है तूने तो। मैक्सिमम परसेंटेज, इनको आवाज नहीं जा रही, तेजस्वी तो है ये, बाकी कहाँ है? शौर्य और तेजस्वी आई है बस। और कल कहेंगे मैम हमारे पास नोट्स नहीं है, नोट्स इन्हें मिल ही जाते हैं, इन्हें क्लास में आके क्या करना है? मैक्सिमम परसेंट, हम भी कहते हैं नोट्स को हम मिल जाएंगे। मैम या अपने मतलब प्रोडक्ट के बाद मैक्सिमम लिखा था ना? यस दिस इज मैक्सिमम, MAXI, मेरे साथ साथ लिख लो, MAXIMUM, मैक्सिमम परसेंटेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। कौन देता है दूध? हम हिंदी में बोलूंगा तो हम बड़ा मैम यस वेरी गुड तेजस्वी। हिंदी में शर्माया मत करो तुम लोग, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। हमारे इंडिया की राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ वेरी गुड, मेरे को मैम पता था ये बात। यस मेरे को मैम पता था, मैम ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। हाँ वेरी गुड, यस मैम हिंदी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। यस बच्चे, मैम पहले मैं भी यही सोचती थी, फिर हमें एक दिन जीके वाले सर ने बताया था। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे भी पता था ये। नहीं बच्चे, हम भी तो पढ़ के आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ, कहाँ बातें लगा दी तुमने? मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ही लिख दिया हमने बातों बातों में। देखो कितना अच्छा लिखते हैं हम। आज नेटवर्क के साथ साथ हम भी क्या हो चुके हैं? अनस्टेबल। ऑफ कंट्री, पूरे देश का दूध। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऐसे मत लिख देना अमूल वेरका। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तुम्हें तो वही दिखता है ना, तुमने देखा वो फैलो को? वो फैलो एंड काउ, तेजस्वी आपका माइक ऑन है। हाँ फिर लिखो, बुफेलोज। दूर हो गया, आज ज्यादा मस्ती चढ़ रही है इसको।
buffaloes and cow. देन हम लिखते हैं ब्रीड. अब दिखाते हैं तुम्हें ब्रीड क्या होता है. देखो. अरे एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम यस अगर आपको बफेलो को मैम अगर आपको बफेलो मतलब सिंगुलर से मतलब बढ़ाना है तो बफेल FES लगाओ. ES. अरे नहीं बढ़ाना, छोड़ो तुम. काउज कर देते हैं. देखो हम ऐसा कमाल कर देते हैं. हाँ देखो. हाँ ठीक है लिखो तुम. अब बहुत मस्ती हो गई, तुम दोनों पढ़ो. जफरादी अपराधी है. जफरादी क्या होता है? करो करो करो. मैं बताती हूँ, वही तो बता रही हूँ, तुम खबर नहीं रखती. जफर बादी. बताती हूँ. मुर्रा. अब पता लगा कुछ? मुर्रा सुना है किसी ने? नहीं सुना? मैम मैंने तो नहीं सुना, कुछ पता नहीं लगा. मैम पता कुछ. अरे मैं कह रही हूँ तुमने तो वही सुना है. मैं ईशाना. बच्चे ये क्या है? आपकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड है बुफेलो की. जैसे अपने नाम होते हैं ना, क्या है? इंडियंस, साउथ अफ्रीकन्स. तो ऐसे बुफेलो की ब्रीड है जफरबादी, मुर्रा, मेसाना एटसेट्रा. मुर्रा कहाँ मिलती है? हरियाणा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलती है बच्चे. एक्सेट्रा आर दी गुड ब्रीड ऑफ. क्या होता है बच्चे? जो आपकी नेचुरल फॉर्म होती है ना, उसके अंदर हल्का फुल्का चेंज किया जाता है, वो ब्रीड कहलाती है. ठीक है. मैं ब्रीड ऑफ मैम बुफेलो ब्रीड ऑफ क्या है? लिखा ही नहीं है बच्चे. ऑफ बुफेलो. अब दिख रहे हैं? मेरा ये पेन ही अच्छा चल रहा है. बुफेलो BULLFALO बुफेलो. बफलो है. वाओ विक्रमजीत आभार है. इसके बाद कॉमा लगा के लिखेंगे या एंड लगा के लिख लेते हैं. तुझे क्या दिक्कत है? एंड लगा ले. कॉमा लगा दिया. हमारे पास तो इरेजर है. एंड गिर GIR गिर. साहिवाल साहिवाल हरियाणा. This is Haryana, etc. Are good breed of. अब आ रहे हैं लोग क्लास एंड करने के लिए. कहाँ थे तुम लोग? गुड ब्रीड ऑफ काउ बुफेलो. देखो अब आपने कैसे करना है इस टॉपिक को. क्या क्या याद रखना है? गिर, साहिवाल, हरियाणा किसकी ब्रीड है? काऊ की. मुर्रा, जफरबादी, मेहसाना किसकी ब्रीड है? आपकी बफेलो. क्या क्या प्रोवाइड कर. ओके डियर. ओके डियर. मैम जब हम मतलब पहले तो तुम ये बताओ तुम थे कहाँ? चाय ब्रेक, टी ब्रेक लिया था क्या तुमने? क्लास दोबारा रीजॉइन कर ली? क्यों बच्चे? तेजस्वी की तो हो गई थी, तुम लोगों को क्यों नहीं थी? मैम क्योंकि मेरे आंखों में की प्रॉब्लम है. अच्छा अच्छा ठीक है बच्चे. तो ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? लिखो. प्रोवाइड क्या क्या मिलता है हमें? मैम जब आप पढ़ाते होते हैं ना, जब तो वही आपको जब आप बोलते हैं ना ओके तब अरे तब कंटिन्यू में पैटर्न में बोल रहे होते हैं ना, हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. और ओके एक ही वर्ड बोला है तो वो कम फ्रीक्वेंसी में आप तक पहुंच जाता है.
मैन्योर, हाँ सही पकड़े, मीट एटसेट्रा। क्या क्या मिलता है बच्चे? लेदर मिलता है, गोबर गोबर आपका जो खाद होता है, मैन्योर, मीट। यस तेजस्वी, हाँ MEAT। आपने मतलब अचानक से बोला, जब ये आया पूरा ना कुछ शो ही नहीं हो रहा था। ओके ओके ओके, वेरी गुड। मैम प्रोवाइड की स्पेलिंग गलत है। किसकी? अरे रह गया तुम्हारा, लो। हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो इस वजह से हमारे स्पेलिंग्स की तरफ ध्यान नहीं जाता। जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तब थोड़ा सा देखना पड़ता है। मैम ये मनूर मनूर क्या है? गोबर खाद, मीट है, मीट। मैम ये मनूर क्या है? मीट, मीट। खाद है, खाद ले दो तो हिंदी कमजोर है हमारी। अब समझ में आ गया सबको? लेदर को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुझे आता तो समझ। ठीक है, ये क्या है? सोर्सेज है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? काउ एंड बफेलो। ठीक है, चपड़ा तो शूज वगैरह पहन लेते हैं। हाँ, फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ डाउट है पूछो अपने। मुझे यही बैठना, तुम्हें किसी बात की करनी है? यस तेजस्वी, एनी डाउट? विक्रमजीत सिंह, एनी डाउट? नो मैम। शौर्य ठाकुर? नो मैम। यस बच्चे। ओके तेजस्वी, आस्क योर डाउट। यस तेजस्वी। They provide ladder